सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपा निधान, सब उसका सब विधि हो कल्याण। देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी बालकों के पेट में कीड़े, बैक्टीरिया, उदर कृमि। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं बच्चों का लीवर का बढ़ना, शरीर का विकास रुक जाना, उनका शरीर जो है नहीं बनना, तो उस पर विचार करेंगे। वो क्या रोग है? जो बालक भारी भोजन को नहीं पचा सकता, जैसे दूध है, घी है, खोए से बने पदार्थ हैं, तो ऐसे ऐसे पदार्थ जब बालक खाता है तो वो उन्हें खा नहीं सकता, और जो उनका सेवन करेगा तो उसके पेट में दर्द होगा, कष्ट होगा, उसे पचाने में पच नहीं सकता, क्योंकि उसका लीवर बढ़ा हुआ है। उसके लक्षण हैं उसकी पिंडलियों में दर्द चलता है, वो सिंगल हड्डी का हो जाता है बालक। कई कई शरीर से भारी भी होते हैं, फिर भी उसके ये लक्षण मैं आपको बताता हूँ। उसको रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र नहीं बन पाते। ये 7 धातुएं उसी व्यक्ति को बनती हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होता है, निरोग होता है, जिसकी अन्न पाचन क्रिया और मल निष्कासन क्रिया ठीक दुरुस्त होगी ना, वो बालक है या बड़ा है, युवक है या युवती है, वो लगभग ठीक ही होता है। लगभग, ये नहीं कि इससे सारा ही रोग ठीक है। जैसे कि अन्न पाचन क्रिया और मल निष्कासन क्रिया जिसकी ठीक है, नहीं उचित है, वो स्वस्थ ही होता है। एक कब्ज की ऐसी भयंकर बीमारी है जिसको कब्ज है, कईयों को भूख तो खूब लगती है, खाते भी हैं, लेकिन उनका पेट साफ नहीं होता, तो फिर उसको तरह तरह के रोग पनप जाते हैं। गैस का बनना, पाइल्स का, खून, बवासीर का बन जाना, तो ये बार बार लगातार जो होता है, ऐसे ऐसे रोग उससे पनप जाते हैं। युवा बालकावस्था में भी होते हैं, हम देखते हैं ना बालकों को, विद्यालयों में जाते हैं जब, कॉलेजों में, गुरुकुलों में, विद्यालयों में हम बालकों को वहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि जिस बालक का यहाँ दाईं ओर, जिसको लीवर कहते हैं, ये अमाशय है। श्वास नली से भोजन अमाशय में पहुँचता है, फिर पक्वाशय में पहुँचता है, पक्वाशय में पकने के बाद फिर मलाशय में पहुँचता है, जल भाग होता है वो मूत्राशय में चला जाता है। इसीलिए अमाशय, पक्वाशय, मलाशय और मूत्राशय, और माताओं का होता है गर्भाशय, जिसमें बालक का सृजन होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो हैं ये यंत्र लगे हुए हैं। तो इसीलिए जब हमारा 1-1.5 लीटर का होता है ना लीवर, जिसमें भोजन सीधा जाता है, वहाँ से जो तरल पदार्थ होता है, जैसे जूस है, दूध है, छाछ है, उसको तो आराम से फिर वो बहुत जल्दी तिल्ली के पास पहुंचा देता है, लाल कण बढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं इंसुलिन नहीं बनता, इसको तो यकृत बोलते हैं, इसको लीवर भी कहते हैं, और इसको जिगर भी बोलते हैं उर्दू भाषा में, ये इसको प्लीहा कहते हैं, और तिल्ली कहते हैं उर्दू की भाषा में, ये इधर होता है। तो इसी प्रकार से हमारा अमाशय, पक्वाशय, मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो इसीलिए ये जो 22 फुट लंबी आंत है, इसमें भोजन पचता है, इसको बोलते हैं पाचन क्रिया। जिसकी पाचन क्रिया दुरुस्त होगी और पेट भी साफ होगा उसका, उसको कब्ज का रोग भी नहीं होगा, तो वो बालक है, युवक है, युवती है, जो स्वस्थ होता है। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ छोटे बालक विद्यालय के अंदर हैं, जो जिनको आवश्यकता है इस चीज़ की। पहली वीडियो में मैंने बताया था बैक्टीरिया, पेट के कीड़े, उसके लक्षण देख लेना उस वीडियो को आप पता चल जाएगा आपके बालक को क्या रोग है। तो इसी प्रकार से ये लीवर का बढ़ना कहते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं आजकल। एलोपैथी के डॉक्टर फैटी लीवर है आपका, तो उसको टेस्ट करते हैं, फैटी लीवर बताते हैं, लेकिन उसका तो स्वयं ही पता चल जाता है। दाईं ओर जब कोई भी अपने उदर को दबा करके देखता है इस प्रकार से, और यहाँ कोई कष्ट नहीं होता, सॉफ्ट है बिल्कुल, अंदर तक हाथ जाता है, समझ लेना लीवर ठीक है, टनाटन है। और ये हमारा तिल्ली है, देखना यहाँ हाथ कैसे आराम से जाता है, यहाँ बहुत कम जाता है। क्यों? यहाँ के ये ऊंचा उठा होता है भाग, और दुखता है हाथ लगाने से, समझो उसका लीवर बढ़ रहा है या बढ़ने जा रहा है। धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है, फिर कहते हैं इसको तो पीलिया हो गया, पीलिया। उस वक्त अंदर ही आप ही पीला हो जाता है, वो लीवर जब आप ही पीला हो जाता है, आप ही दुखने लगता है, तो फिर वो भोजन कैसे पचाएगा? इसका तो काम भोजन का पचाना है ना। पाचन क्रिया जिसकी दुरुस्त होती है, अन्न पाचन क्रिया, मल निष्कासन क्रिया, वो बालक ठीक होता है। बड़े की भी यही लक्षण है। तो इसीलिए मैंने इसकी जो चर्चा की है ना, ये लक्षण जिसको भी दिखाई दें, जो बालक है, बालिका है, छात्र है, छात्रा है विद्यालय के, या बड़ों को भी है, तो उसका समझना लीवर बढ़ा हुआ है। उसके लिए बहुत तो उपचार है, और भी उसको आयुर्वेद की भाषा में, आयुर्वेद एक ऐसा है जो आयु को आपकी लंबी करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। और ये
आदि सृष्टि से चला आ रहा है। चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने वो बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ बताया है। धन्वंतरी आदि ने, उनकी ही शास्त्रीय योग होते हैं जिनके द्वारा हम इसका इलाज कर देते हैं, आराम से हो जाता है। न ज़्यादा आपको कहीं जाने की आवश्यकता होती, ना पर्ची कटाने की आवश्यकता होती, ना टेस्ट कराने की आवश्यकता। उसमें बहुत सांप का पैसा लग जाता है, समय भी बेकार हो जाता है। और वो लोग कह देते हैं इसको तो अंतों पर शोथ है, या इसका तो फैटी लीवर है। इलाज उनके पास इसका होता नहीं, इसमें उनका कसूर नहीं होता। बहुत कम दवाइयाँ हैं ऐसे इसको ठीक करने के लिए, है ही नहीं कोई खास विशेष दवा नहीं है कि आपको उससे मुक्ति दिला सके। लीवर बढ़ जाता है जब बालक का, व्यक्ति का, या पीलिया हो जाता है, ये गलो या काला पीलिया है या पीला पीलिया है, तो ये तभी होते हैं जब लीवर खराब होता है, जब पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होती, कब्ज बनी रहती है। तो उसको दुरुस्त करने के ये लक्षण मैंने उसको बता दिए। यहाँ दबाने से दाईं ओर है जो ये होता है हमारा लीवर यकृत, तो ये भोजन इसमें पहुँचता है और फिर इससे निकल करके उसमें पकवासे में जाता है। जो 22 फुट लंबी आते है उसको पकवासे बोलते हैं, जो 5 फुट लंबी आते है उसको मलाशय बोलते हैं, जिसमें मल एकत्रित होता है, 24 घंटे तक जमा रहता है, फिर वो पेट साफ होता है, पड़ाता है। तो इसी प्रकार से इसको दुरुस्त कराने के लिए हमसे संपर्क करें। इसमें कोई खास बात नहीं है हमारे लिए, तो क्योंकि उसमें हम मेडिसिन देसी देते हैं, जिसके द्वारा, गोलियों के द्वारा, कोई उसके द्वारा, पाउडर के द्वारा, जिससे पेट भी साफ होगा और उसका लीवर भी ठीक होगा। लिक्विड पीने की भी उसमें मेडिसिन है, तो जैसे आप उसका भी ले सकते हैं। हम कई बार स्टोर से लिख देते हैं, अपने पास से भी दे देते हैं। तो ये भी सरल इलाज है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें ध्यान देना जरूरी है। अन्यथा वो बालक ऐसे प्रकार चलता रहा तो उसको भयंकर रोग हो जाता है, फिर वो सूख सा जाता है बालक का। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र कहाँ से बनेंगी? क्यों हमारे शरीर के अंदर ये सारा सिस्टम है ना बना हुआ। तो इसमें हड्डियों का ढांचा है, 206 हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, कुरकुरी हो जाती हैं। तो इसीलिए किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कहने का भाव है, इसका भी मैं देता हूँ आपको संपर्क सूत्र। ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, तो डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। और संपर्क सूत्र है 94 162 47 944। इस पे दोबारा से फिर ध्यान दें, 94 162 47 944 पर संपर्क करें और अपना उपचार पाएँ, अवश्य होगा। तो बातचीत से सारी बात, समस्या का हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।